मेरा नाम है कदीर खान कि दुबई में सबसे पहले जो सा अपनी मतलब फैमिली बुलवाना का मैक्सिमम कितना ख़र्चा आ जाता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपका वीज़ा 3 दिन का होता है, 1 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 3 महीने का। ये मैक्सिमम ख़र्चा 3 माह का मेरे ख्याल में 300-400 दिरहम के करीब लगभग होता है। उसके बाद आप जब अपनी फैमिली बुलवाते हैं, यहाँ पे रहने का ख़र्चा सबसे ज़्यादा दुबई में अहम 2 बातें होती हैं, एक खाना और एक रिहाइश। जो सिंगल आदमी जो कि कहीं भी रह सकता है उसके लिए मुश्किल नहीं होती। फैमिली और सिंगल आदमी में बड़ा फ़र्क होता है। आप सिंगल आदमी कहाँ भी एडजस्ट हो सकते हैं और फैमिली को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान के लोग हैं तो वहाँ के थोड़ा सा ना ये मुश्किल होती है हर एक चीज़ का। ये फ़ॉरेन जोन से होते हैं, फिलिपीनी ये दूसरे वगैरह, ये तो लड़कों के साथ भी रह सकते हैं, मुश्किल नहीं है, वो रह सकते हैं। हमारे लोग जो से होते हैं वो अपना रूम लेके अलग रहना चाहते हैं। ये चीज़ ना, इधर 2 किस्म के रूम विले होते हैं। विलों के अंदर रूम होते हैं। पहला एक जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रूम होते हैं, छोटे छोटे, उसमें सब मिक्स रहते हैं, मतलब फिलिपीनी है, कोई थाईलैंड, मतलब ये सब, इनमें औरतें भी होती हैं, लड़कियां, आदमी, ये सब इनका मिक्स होता है सिस्टम। किचन भी एक ही होता है इनका, बाथ भी एक होता है, बड़े 3-4 किस्म के बने होते हैं। उसमें पाकिस्तान फैमिली का रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर पाकिस्तानी कोई भी अपनी फैमिली बुलवाता है यहाँ पे तो वो सेपरेट लेता है, सेपरेट रूम लेता है। मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ आप ले सकते हैं, जहाँ पे आप एक हो, जहाँ आप जॉब करते हैं। सबसे पहले जो से मेरी नज़र में आता है वो है इंटरनेशनल सिटी, उसके बाद साउथ बर्चा, अल बर्चा 1, उसके बाद अलकूज़ 1, अलकूज़ 2, JVC, तो जे पे डिपेंड करता है। और अब आ गई बात रेट की। हिसाब ये है कि ये जगह पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल सिटी जाएंगे उसके और पैसे होंगे, अलकूज़ 1 में जाएंगे उसके और होंगे। साउथ बर्चा ये चीज़ है, यहाँ पे आपका मैं बता दूँ, मैं इधर साउथ बर्चा में रह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे। यहाँ पे बकाला है, बड़ी सुपर मार्केट है और मस्जिद है, पार्क है, ये चीज़ सब है। बाकी ये यहाँ पे बाज़ार वगैरह इधर नज़दीक कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी जगह जाना होगा तो आपको टैक्सी पकड़ के जाना होगा, या अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह से। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको रेंट बताता हूँ, यहाँ पे रेंट कितना है। यहाँ पे एक रूम का रेंट जो कि फैमिली के लिए कंफर्टेबल है वो 2500-2000 के करीब मिल जाता है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इधर हैं जो ब्रोकर हैं, वो इस चीज़ को ना आपके साथ बात करके कम कर सकते हैं। 2500-2000 दिरहम वो आपको 1 माह का देना पड़ेगा, जिसमें एक किचन होगा, एक बाथ होगा और एक बड़ा रूम होगा, जिसमें आप 3-4 बंदे, मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक 1/2 बेड होता है, 1/3 बेड भी होता है, 2 भी होता है। फैमिली के लिए 1/1 हो या 1/2 हो, ये फैमिली के लिए बेड इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे आप चाहें अलकूज़ 1 में चले जाएँ, वो थोड़ा सा सैड एरिया है, बिल्कुल बिजनेस बे के सामने आ जाता है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3000 से कम तो मिलेगा ही नहीं, किसी जगह भी नहीं मिलेगा। रूम के हालात भी इतने ठीक नहीं होते वहाँ के, भी मैंने इतने मतलब नाकस ही होते हैं। साउथ बर्चा में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे VIP रूम होते हैं और जो हिसाब है यहाँ पे इसका फिर भी कम है। वो अलकूज़ 1 में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो बिल्कुल आ जाता है बिजनेस बे के सामने, ऑपोजिट आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ना वो। बाकी रहेगी खाने की, वो आपका ख़र्चा है, वो आपको इधर रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से खाना भी खा सकते हैं, टेक अवे के लिए भी लेके जा सकते हैं। मुख्तलिफ हैं वहाँ पे, अफ़गानी रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया हैं वहाँ पे आप जो, लेकिन फैमिलीज़ है वो तो फिर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ेगा। खुद भी बना सकते हैं आप, इतनी चीज़ें महंगी नहीं हैं। उधर से सुपर मार्केट जाएँ, वहाँ से आप जो चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ करें और घर में आके बना सकते हैं आप। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, टैक्सी है, वो जो आप उबर करीम में चलती है। उसके बाद मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन है, जो कि 20 दिरहम का एक कार्ड बनता है, उसमें आपने रिचार्ज करना होता है
वो आप RTA यहाँ पे होता है RTA कार्ड, तो कि आप RTA बस में भी यूज़ कर सकते हैं और RTA मेट्रो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इंशाल्लाह। और भी मुझसे इंशाल्लाह अगर आप कुछ इस तरह के मज़ीद इस तरह की मालूमात लेंगे इंशाल्लाह मैं आपको फराहम करता रहूँगा। और इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।